नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शपथ पत्र पर अब 50 रुपए का वेलफेयर स्टैंप होगा अनिवार्य। सरकार ने अधिवक्ता कल्याण निधि के लिए बढ़ाया शुल्क। पेंशन और चिकित्सा सहायता को मिलेगा सीधा लाभ। मघा नक्षत्र और सुकर्मा योग में 2 मार्च की देर रात होगा होलिका दहन। रात्र 12:50 से 2:02 तक रहेगा शुभ मुहूर्त। 4 मार्च को खेली जाएगी होली। बिहार के सरकारी स्कूलों में 4 लाख से ज्यादा छात्रों का डाटा गलत। शिक्षा विभाग ने समय पर सुधार नहीं होने पर कार्रवाई की दी चेतावनी। छात्रवृत्ति और साइकिल योजना का अटक सकता है लाभ। चंपारण से किशनगंज तक सीमावर्ती नदियों की अंतरिक्ष से निगरानी होगी शुरू। कोसी बेसिन पर खास फोकस। इसरो टेक्निक से बाढ़ का रियल टाइम डेटा जुटाएगी बिहार सरकार। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की जीत। ईडन गार्डन्स में चमके संजू सैमसन। मैच के बाद पत्नी संग साझा की खुशी। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अब शपथ पत्र पर 50 रुपए का वेलफेयर स्टैंप होगा अनिवार्य। राज्य सरकार ने अधिवक्ताओं के हित में वेलफेयर स्टैंप शुल्क को बढ़ा करके 25 रुपए से 50 रुपए कर दिया है। यह संशोधन अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम की धारा 22 में किया गया। नई दर से प्राप्त राशि अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए उपयोग की जाएगी, जैसे पेंशन, चिकित्सा सहायता, आकस्मिक सहायता और मृत्यु उपरांत लाभ। सरकार का उद्देश्य वकीलों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मजबूत करना है। हालांकि कुछ अधिवक्ताओं का मानना है कि इससे जनता पर मामूली अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन सरकार का तर्क है कि राशि सीधे उनके कल्याण में खर्च होगी। होलिका दहन का जाने शुभ मुहूर्त। मघा नक्षत्र और सुकर्मा योग में इस वर्ष होलिका दहन 2 मार्च की देर रात किया जाएगा। फाल्गुन पूर्णिमा 2 दिन होने से होली 4 मार्च को मनाई जाएगी। आचार्य राकेश मिश्रा के अनुसार भद्रामुक्त उच्च काल रात 12:50 से 2:02 तक होगा। 1 घंटा 12 मिनट तक शुभ मुहूर्त है। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा तिथि, भद्रामुक्त समय और रात्रि काल आवश्यक है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। वहीं पूजा के दौरान ओम होलिकाय नमः मंत्र का जाप शुभ माना गया है। होलिका में आम की लकड़ी, तिल, चंदन, गुगुल जैसी पवित्र सामग्री भी उपयोग करनी चाहिए। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को समय पर डाटा सुधारने के दिए निर्देश। बिहार के सरकारी स्कूलों में 4 लाख से अधिक छात्रों के नाम, पिता का नाम, आधार और अन्य विवरण में गड़बड़ी पाई गई। अगर समय पर सुधार नहीं हुआ तो ये बच्चे पोशाक, छात्रवृत्ति और साइकिल जैसी योजनाओं से वंचित रह सकते हैं। 2025-26 में सत्र में 2.52 लाख और 2024 से 25 सत्र में 2 लाख से अधिक छात्रों का डाटा त्रुटिपूर्ण है। पटना जिले के प्रखंडों में भी हजारों बच्चों का डाटा गलत है। शिक्षा विभाग ने अधिकारियों और स्कूलों को सुधारने के लिए सख्त निर्देश दिए, अन्यथा स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। बिहार सरकार ने नेपाल से आने वाली नदियों पर सैटेलाइट निगरानी की शुरू। बिहार सरकार ने नेपाल से आने वाली नदियों पर बाढ़ नियंत्रण के लिए सैटेलाइट निगरानी योजना शुरू की है। चंपारण से किशनगंज तक सीमावर्ती इलाकों में प्रवेश करने वाले जल स्रोतों और कोसी बेसिन की छोटी बड़ी नदियों का डेटा अंतरिक्ष से इकट्ठा किया जाएगा। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर यानी कि NRSC और इसरो के सहयोग से पल पल अपडेट प्राप्त होंगी, खास करके उन क्षेत्रों में जहां तटबंध नहीं है। इस प्रणाली से फ्लैश बाढ़ का समय रहते अनुमान लगा करके बचाव कार्य शुरू किया जा सकेगा, जिससे जानमाल का नुकसान कम होगा और बाढ़ प्रबंधन और तैयारी मजबूत होगी। बिहार में सरकारी शिक्षकों की रैंकिंग IAS की तरह होगी तय। बिहार में 5.85 लाख सरकारी शिक्षकों की वरिष्ठता अब IAS की तर्ज पर तय की जाएगी, जिससे स्कूलों में प्रभार को लेकर के होने वाले विवाद, गाली गलौज और मारपीट खत्म होंगी। शिक्षा विभाग ने अनुभव और योग्यता के आधार पर रैंकिंग प्रणाली लागू की, जिसके तहत वरिष्ठ शिक्षक बड़े स्कूलों की जिम्मेदारी पाएंगे और कनिष्ठ शिक्षक छोटे स्कूलों में तैनात होंगे। रैंकिंग जिला स्तर पर तय होगी और रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाएगी। इससे चेन ऑफ कमांड स्पष्ट होगा, शिक्षक टकराव से बचेंगे और गुणवत्ता सुधरेगी। मॉडल स्कूलों में उच्च योग्यता वाले शिक्षक पहली रैंकिंग में शामिल होंगे। वाराणसी, रांची, कोलकाता हाईवे निर्माण के लिए गयाजी में क्रशर मशीनें होगी स्थापित। बिहार सरकार ने वाराणसी, रांची, कोलकाता 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे के गयाजी में 33 किलोमीटर हिस्से के निर्माण के लिए बड़ा कदम उठाया। पहाड़ी इलाके में सड़क सुगम बनाने के लिए ग्राम अनरबनसेरिया से संग्रामपुर तक हार्ड रॉक कटाई और पीसने के लिए 3 क्रशर मशीनों की अनुमति दी गई है। कोलकाता की कंपनी मिसर्स GR वाराणसी कोलकाता हाईवे प्राइवेट लिमिटेड को 3 साल तक संचालन की जिम्मेदारी मिली। NHAI और पर्यावरण नियमों के तहत कड़ी निगरानी के साथ कार्य होगा।
हाईवे से क्षेत्र में व्यापार और रोजगार बढ़ेंगे। फायर सेफ्टी उल्लंघन पर सख्ती, सुधार नहीं तो होगी एफआईआर। राजस्थान और महाराष्ट्र की हालिया घटनाओं के बाद बिहार में अग्निशमन विभाग अलर्ट है। पटना में 150 से अधिक संस्थाओं, कोचिंग, अवैध होटल, हॉस्टल, अस्पताल और बहुमंजिला इमारतों में अग्नि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया गया। राज्य अग्निशमन पदाधिकारी मनोज कुमार नट के अनुसार करीब 80 संस्थानों की जांच में फायर, संकीर्ण सीढ़ियां, आपात निकास का अभाव, तंग पहुंच मार्ग और ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण जैसे गंभीर खामियां मिली। नोटिस जारी किए गए हैं। समय पर सुधार न होने पर एफआईआर होगी। होली पर रंग में भंग डालने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। बिहार के पटना जिले में होली के दौरान शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू की। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के निर्देश पर 109 वरिष्ठ दंडाधिकारियों सहित 758 दंडाधिकारी विभिन्न अनुमंडलों में तैनात होंगे। पुलिस और सशस्त्र बल संवेदनशील स्थानों पर सतर्क रहेंगे और रंग में भंग डालने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्विक रिस्पांस टीम सक्रिय रहेगी और नागरिक आपात स्थिति की सूचना जिला नियंत्रण कक्ष 0612219810 या फिर 221923 या फिर डायल 112 या जिला आपातकालीन संचालन केंद्र 061222101118 पर दे सकते हैं। बिहार सीमांचल में मदरसों की जांच और तस्करी पर चलेगा ऑपरेशन। बिहार के सीमांचल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद बड़ी सुरक्षा अभियान की योजना बनाई गई। ऑपरेशन में एसएसपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, आईबी, एनआईए, ईडी और बिहार पुलिस सक्रिय भूमिका निभाएगी। अभियान का मुख्य फोकस अवैध घुसपैठ, जाली नोट, मानव तस्करी, नशीले दवाओं की तस्करी और सीमाई बस्तियों पर है। मदरसों की विदेशी फंडिंग और संभावित सॉफ्ट वायरफेयर गतिविधियों की जांच भी की जाएगी। किशनगंज में रोहिंग्या गतिविधियों को देखते हुए सैन्य बलों की तैनाती बढ़ाई जा सकती है। अभियान का उद्देश्य सीमाई सुरक्षा मजबूत करना और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण रखना है। होलिका में टायर प्लास्टिक जलाने से बचने की प्रशासन ने दी चेतावनी। पटना में होलिका दहन के दौरान सुरक्षा के लिए अग्निशमन विभाग और प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए। राज्य भर में 2500 फायर फाइटर्स तैनात किए गए और सभी कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। शहर के 445 संवेदनशील स्थानों पर दमकल गाड़ियां रणनीतिक दूरी पर खड़ी होगी और सूचना मिलते ही टीम 2 मिनट में मौके पर पहुंच सकेगी। प्रशासन ने शहर को 4 जोन में बांट करके निगरानी रखी है। लोगों से अपील की गई है कि टायर, प्लास्टिक और पॉलिथीन जलाने से बचे और प्राकृतिक सामग्री का उपयोग करें। मध्य पूर्व तनाव के कारण पटना से खाड़ी देश जाने वाली फ्लाइट रद्द। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का असर अब हवाई यात्रियों पर भी दिखने लगा है। पटना से कनेक्टिंग फ्लाइट के जरिए खाड़ी देशों जाने वाले 150 से अधिक यात्रियों ने अपनी टिकटें कैंसिल कर दी है। इसमें दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद होते हुए दुबई, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान जाने वाले यात्री शामिल हैं। कई यात्रियों ने टिकट रीशेड्यूल की, जबकि कुछ ने पूरा रिफंड दिया। एयर स्पेस अस्थायी रद्द या फिर परिवर्तित होने के कारण अनिश्चितता बढ़ी है। ट्रैवल एजेंसी और प्रवासी भारतीयों के परिवारों में चिंता का माहौल है और यात्रियों ने फिलहाल यात्रा टालना सुरक्षित समझा। गुंजन सिंह ने पवन सिंह के बिहार राज्यसभा में जाने की पुष्टि की। भोजपुरी सिंगर और बीजेपी नेता पवन सिंह के बिहार राजनीति में राज्यसभा जाने की चर्चाओं पर भोजपुरी सिंगर गुंजन सिंह ने मुहर लगाई। उनका कहना है कि सीट लगभग तय है, लेकिन आधिकारिक नोटिफिकेशन तक कुछ कहना ठीक नहीं। बिहार में खाली हुई 5 राज्यसभा सीटों में भाजपा जदयू की 4 सीटें तय मानी जा रही है, जबकि 5वीं सीट पर लड़ाई अहम है। एनडीए को इसके लिए छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों का समर्थन चाहिए। महागठबंधन ने भी 5वीं सीट पर दावा ठोक दिया है और एआईएमआईएम और बसपा के समर्थन से परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। कुवैत में फंसे बिहार के रोहित कुमार का भावुक संदेश वायरल। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच बिहार के रोहित कुमार कुवैत में फंसे मजदूरों की स्थिति सामने आई है। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भावुक अपील कर रहे हैं कि इस युद्ध को रोके। रोहित भोजपुरी अंदाज में पीएम मोदी को गुरु कह करके कहते हैं कि उनका दिल तेज धड़क रहा और केवल पीएम मोदी ही इस संकट को सुलझा सकते हैं। वीडियो में उनकी भावनाएं स्पष्ट है और इसे लोग सहानुभूति और मनोरंजन दोनों नजरिए से शेयर कर रहे हैं। मोतिहारी में सिमरन होटल से प्रधान लिपिक सहित कई हुए गिरफ्तार। मोतिहारी पुलिस ने सिमरन होटल में छापेमारी कर अवैध शराब पार्टी का पर्दाफाश किया। सदर एसडीओ अरुण कुमार और प्रशिक्षु
आईपीएस हेमंत कुमार सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई में सदर अस्पताल के प्रधान लिपिक अर्पण कुमार दास समेत होटल संचालक और आधा दर्जन लोग गिरफ्तार किए गए। मौके से शराब चखना और 80,000 रुपए बरामद हुई। पुलिस ने कहा कि शराबबंदी कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे आरोपी कितना भी रसूखदार क्यों न हो। होटल और आसपास के क्षेत्र की जांच जारी है और भविष्य में भी ऐसे मामलों पर सख्ती बरती जाएगी। टी20 विश्व कप में भारत की जीत के बाद संजू का भावुक पल। टी20 विश्व कप 2026 में टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत के बाद संजू सैमसन का भावुक पल वायरल हो गया। सेमीफाइनल का टिकट हासिल करने के लिए वेस्टइंडीज के खिलाफ 97 रनों की नाबाद पारी खेलने वाले संजू ने मैच खत्म होने के बाद सबसे पहले अपनी पत्नी चारुलता को वीडियो कॉल किया। ईडन गार्डन्स में जश्न के बीच यह पल बेहद खास था क्योंकि उन्होंने इस जीत की खुशी अपने करीबियों के साथ साझा करना चाहा। मैदान पर उनकी शानदार बल्लेबाजी और मैदान के बाहर पत्नी से जुड़े भावुक क्षण से फैंस का दिल छू लिया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है कौशलेंद्र कुमार, राकेश मिश्रा, नरेंद्र कुमार सिन्हा, अनवर करीम खान, संजीव कुमार, राजेश सहनी, आलोक प्रियदर्शी, रंजीत मिश्रा, नौशाद रजा, कुणाल कुमार, लक्ष्मी मेहता, अबुल कसीम, राम बाबू दास, हरेंद्र सिंह, अमित कुमार, सोनाली कुमारी, विनोद शाह, बाबूलाल मडांडी, पीके सिन्हा, रवि मोहन वर्मा, नगेंद्र कुमार, राजकिशोर महतो, जूली कुमारी और दीपक कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में होलिका दहन को लेकर के क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।